नमस्कार आप सभी को। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवालों को सॉल्व करने में अक्सर आप प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम का दी एंड कर देते हैं और इन सवालों को सॉल्व करने का एक बेहद आसान तरीका हम सीखते हैं। देखो, जो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो चीटिंग करता है। और चीटिंग कैसे करता है? वेट्स में हेराफेरी करके। अब वो दो तरीके से वेट्स में हेराफेरी कर सकता है। ये शॉपकीपर है ना, ये मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और एक कस्टमर को सामान बेचता है ना। ये मैन्युफैक्चरर से सामान लेगा और कस्टमर को सामान बेचेगा, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरर के साथ भी चीटिंग कर सकता है और कस्टमर के साथ भी चीटिंग कर सकता है। तो देयर आर टू केसेस, मतलब वाइल परचेजिंग, है ना, वाइल परचेजिंग भी चीटिंग कर सकता है और वाइल सेलिंग भी ये चीटिंग कर सकता है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो पहले तो हमें दोनों में अंतर समझना है। मैं अगर पहले वाले केस की बात करूं कि सपोज ये मैन्युफैक्चरर से सामान ले रहा है और चीटिंग कर रहा है 10% की, तो इस 10% चीटिंग का मतलब यहां पर ये है कि उसको सामान लेना था 100 ग्राम, लेकिन उसने चीटिंग से सामान कितना ले लिया? 10% एक्स्ट्रा, यानी 110 ग्राम। तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो खरीदते समय क्या होता है कि जितने परसेंट की चीटिंग होती है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है, राइट। मतलब अगर उसे 100 ग्राम सामान लेना था तो उसने 110 ग्राम सामान ले लिया, मतलब उस पर 10 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया, मतलब उसे 10% का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो वाइल बाइंग, आप इस चीज को ध्यान रखिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप शॉर्टकट लगा पाओगे, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वाइल बाइंग, बाइंग के समय जितने परसेंट की चीटिंग है, परसेंटेज ऑफ चीटिंग इज इक्विवेलेंट टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यस, जितने परसेंट की चीटिंग होगी उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होगा बाय करते समय। और जब हम सेलिंग की बात करेंगे, मतलब जब ये कस्टमर को सेल कर रहा है तो भी ये चीटिंग कर सकता है। तो बेचते समय तो कम देगा ना भाई, उसे चीटिंग करना है, कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो जितना उसने कस्टमर को प्रॉमिस किया है उससे कम ही देगा उसको, राइट, तभी तो प्रॉफिट कमा पाएगा। तो मतलब सपोज करो कि बेचते समय वो 10% की चीटिंग कर रहा है। तो 10% चीटिंग का मतलब ये है कि अब देखो यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो ये था, यहां पर हम देखो रेशियो कैसे बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि रेशियो कैसे बनाना है, ये आपको बस समझ में आना चाहिए। 10% की चीटिंग का मतलब कस्टमर को उसने 100 ग्राम प्रॉमिस किया था, 100 ग्राम कस्टमर को प्रॉमिस किया है, मतलब कस्टमर को बेचारे को लग रहा है कि मुझे तो 100 ग्राम सामान मिलने वाला है, मैंने 100 ग्राम के लिए सपोज 100 रुपए पे कर दिए, राइट। लेकिन उसे सामान कितना मिलेगा? 10% कम मिलेगा, यानी 90 ग्राम मिलेगा, राइट, 90 ग्राम मिलेगा, है ना। एक्चुअल में उसे 90 ग्राम मिलेगा, एक्चुअल में उसे कितना मिलेगा? 90 ग्राम। मिलना चाहिए था 100 ग्राम पर मिला 90 ग्राम। तो यहां पर सीपीएसपी का रेशियो मैं कैसे बनाऊं, ध्यान से समझना भाई। कस्टमर ने से पे किया 100 ग्राम का पैसा, यानी 100 रुपए, सो दैट विल बी व्हाट? सेलिंग प्राइस। भाई जो कस्टमर पे करता है शॉपकीपर को, उसको हम सेलिंग प्राइस ही तो बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस हो गया 100 और उसके पॉकेट से कितना सामान गया? सिर्फ 90 ग्राम, राइट, सिर्फ 90 ग्राम। तो 90 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इसको बियर करना पड़ेगा, बस 10 ग्राम तो इसने बचा लिया, राइट। तो यहां पर रेशियो आएगा 9:10, यानी जो प्रॉफिट होगा 1/9 का प्रॉफिट होगा। 1/9 इंटू 100 होता है 11.11%, राइट। तो अगर वो बेचते समय 10% की चीटिंग करता है तो प्रॉफिट परसेंट होता है 10% नहीं होता, है ना, वो डिफरेंट होता है उससे। लेकिन खरीदते समय जितने परसेंट की चीटिंग है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है, राइट। तो हम इसको एक सिंपल इस तरीके से समराइज कर सकते हैं ताकि आपको बार बार ये रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो एक बहुत सिंपल तरीका मैंने इसका निकाल लिया है कि लेट सपोज खरीदते समय 10% की चीटिंग है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब 1/10 है। नाउ देयर आर टू केसेस कि बाय करते समय भी वो चीटिंग कर सकता है और सेल करते समय भी चीटिंग कर सकता है। अगर वो बाय करते समय चीटिंग करेगा तो मैं रेशियो कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से समझना, सीपीएसपी का रेशियो और यहां पर भी सीपीएसपी का रेशियो। रेशियो कैसे लिखना है? खरीदते समय तो बेहद आसान है, मैंने बोला कि अगर 10% की चीटिंग है मतलब 10% का उसे प्रॉफिट हो गया, मतलब 10 में एक बढ़कर 11 हो गया, 10:11, राइट। तो मुझे क्या करना है? लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलना है। पहले मैंने लेफ्ट में ये बेस लिख लिया 10 और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना है, इंक्रीज,
लेफ्ट टू राइट मैंने 10 पे 1 का इंक्रीज कर दिया। जब 10 पर 1 का इंक्रीज किया तो सीपी का एसपी का रेशियो जो आ गया वो 10:11 आ गया, 10 + 1 11, राइट। लेकिन जब बेचते समय वो चीटिंग करेगा तो मैं रेशियो कैसे बनाऊंगा, मुझे यहां पर राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट और डिक्रीज करना है, डिक्रीज। तो सबसे पहले मैं बेस को राइट में लिखूंगा, यानी 10 को राइट में लिखूंगा और फिर उसमें 1 का डिक्रीज करूंगा, तो ये जो रेशियो है 9:10 मुझे यहां पर मिल जाएगा। मुझे यही तो रेशियो मिला था यहां पर, 9:10। तो इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका यह है कि कोई भी शॉपकीपर अगर खरीदते समय चीटिंग कर रहा है तो उसको हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे और वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। मतलब सबसे पहले बेस को लेफ्ट में लिखेंगे और उसमें 1 का इंक्रीज किया तो 10:11 आ गया। बेचते समय अगर उसने चीटिंग की तो मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगा, यानी बेस को राइट में लिखूंगा और लेफ्ट जाने में जो ऊपर वैल्यू लिखी है उतना डिक्रीज कर दूंगा, तो मेरे पास सीधे सीधे सीपीएसपी का रेशियो आ जाएगा, जिससे कि मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल लूंगा, राइट। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगी चीजें। पहला सवाल है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 25% लेस वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। यानी वो जो चीटिंग कर रहा है वो 25% की चीटिंग कर रहा है, यस, और बेचते समय चीटिंग कर रहा है, कस्टमर को वो चीट कर रहा है, राइट, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, मतलब आइडियली तो कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, राइट ना, लेकिन वो चीटिंग के थ्रू पैसे कमा रहा है। भाई वो शॉपकीपर जो है कस्टमर से बोलता है कि मैं भाई जितने में सामान खरीद कर लाया हूं उतने में आपको दे रहा हूं, है ना, लेकिन वो चीटिंग कहां कर रहा है, प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, वेट्स में हेरा फेरी करके। कितना परसेंट कम दे रहा है, 25%। यानी बेचते समय यहां पर जो चीटिंग हो रही है वो वाइल सेलिंग हो रही है ना, सेल करते समय चीटिंग कर रहा है। कितने परसेंट की चीटिंग है, 25% की। एंड हम ये जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4, राइट। तो सीपीएसपी का रेशियो मैं कैसे लिखूंगा, देखो डायरेक्टली मैंने अभी आपको बताया था सीपीएसपी का रेशियो। जब बेचते समय चीटिंग होती है तो हमें राइट टू लेफ्ट चलना है और डिक्रीज करना है, राइट टू लेफ्ट डिक्रीज करना है। तो सबसे पहले राइट में मैंने लिखा 4 यानी कि बेस, यहां से मैं लेफ्ट जाऊंगा और डिक्रीज करूंगा 1 का, तो ये आ गया 3। तो सीपीएसपी का रेशियो आ गया 3:4। दैट मींस कि कस्टमर से उसने 4 ग्राम के पैसे ले लिए, है ना, और कस्टमर को सामान दिया 25% कम, यानी सिर्फ 3 ग्राम। तो 3 ग्राम की कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ी और 4 ग्राम का पैसा उसके अकाउंट में आ गया, राइट। यही तो चीटिंग है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1/3 का, 1 का प्रॉफिट है 3 पर, 1/3 इंटू 100 करेंगे तो 33.33%, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए, a dishonest shopkeeper promises to sell his goods at cost price but he uses 800 gram weight instead of 1 kg, so find the profit percent। तो देखो सीपीएसपी का रेशियो मैं कैसे लिखूंगा, 1 kg की जगह 800 ग्राम का वेट वो यूज कर रहा है, मतलब कस्टमर से 1 kg का पैसा चार्ज कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम का पैसा उसने चार्ज कर लिया। जो कस्टमर से चार्ज किया वो सेलिंग प्राइस के नीचे आया और उसको दिया सिर्फ 800 ग्राम, मतलब उसको कॉस्ट कितने की बियर करनी पड़ी शॉपकीपर को, सिर्फ 800 ग्राम की, राइट। सो दिस रेशियो इज व्हाट, 4:5। आप राइट टू लेफ्ट वाले तरीके से भी करते तो भी यही आता, क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दिया, मतलब 200 ग्राम लेस दिया। तो 1000 पर 200 ग्राम की चीटिंग मतलब 20% की चीटिंग है, 20% का मतलब 1/5 है। तो मैंने क्या बताया, राइट टू लेफ्ट डिक्रीज। सबसे पहले राइट में लिखा मैंने 5, फिर लेफ्ट में जाने में मैंने 1 डिक्रीज कर दिया तो यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। तो 4:5 का रेशियो बना, दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट हुआ 1/4 हुआ, विच मीन्स 25%। यस, ऑप्शन ई। बात सभी को समझ आती है, क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस बट ही यूजेस 20% लेस वेट। अब यहां पर लॉस भी हो रहा है, मतलब लॉस पर बेच रहा है, मतलब कम प्राइस पर बेच रहा है। दैट मीन्स अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लगाऊं, अब यहां पर चीजें लगानी है सक्सेसिव में, जैसे आप सक्सेसिव में रेशियो मेथड लगाते हो ना, वैसे ही करना है 1/1। तो देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करोगे। 10% लॉस, 10% लॉस मतलब 10 रुपए की चीज को 9 रुपए के प्राइस में वो बेच रहा है, ये तो होगी प्राइस की बात। दूसरा, वो वेट में भी चीटिंग कर रहा है, कितना, 20% की चीटिंग कर रहा है। 20% मींस व्हाट, 1/5। अब बेचते समय जब वो चीटिंग करेगा तो मुझे क्या करना है, राइट टू लेफ्ट डिक्रीज। तो राइट में मैंने लिखा 5,
फिर 1 का डिक्रीज कर दिया तो यहाँ आ गया 4। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई जैसे सक्सेसिव में करते हैं। भाई आप ये देखो कि प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तभी तो रेवेन्यू आएगा। भाई ये प्राइस था सीपी और ये क्वांटिटी उसने दी, तो रेवेन्यू कितना हुआ टोटल इतना 40। मतलब रेवेन्यू क्या मतलब टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, इतने में वो बेच रहा है और इतनी क्वांटिटी बेच रहा है, मतलब टोटल रेवेन्यू आ गया इतना, है ना। तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ही करना है ना, और मल्टीप्लाई करना है मतलब सक्सेसिव लगाना है एक तरीके से। तो हम यहाँ पर देखो चीजों को कैंसिल कर देते हैं। पहले 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 हो गया 8 एंड ये हो गया 9। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 का चेंज है 8 पर, एंड 1/8 इंटू 100 करते हैं तो कितना आता है 12.5%। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग। बाय करते समय 20% की चीटिंग करता है एंड 4% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। ही प्रोमिसेस टू सेल गुड्स एट 10% लॉस। कस्टमर से कह रहा है कि मैं आपको लॉस में बेच रहा हूं सामान। यानी आप देखो सीपीएसपी का रेशियो डायरेक्ट लगाओगे सबसे पहले, 10% लॉस है मतलब 10 रुपए की चीज को 9 के रेट पर वो बेच रहा है। ये तो बात हो गई रेट की। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। तो खरीदते समय उसने 20% की चीटिंग की। तो मैंने आपको बताया कि खरीदते समय जितने परसेंट की चीटिंग उतने ही परसेंट का प्रॉफिट। नाउ यू नो 20% मींस व्हाट, 1/5, यानी 1/5 का प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको वैसे ही बताया कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना है। लेफ्ट में मुझे लिखना है 5 और राइट में क्या लिखेंगे 5 + 1 6, राइट। ये खरीदते समय की चीटिंग हो गई। बेचते समय वो 4% की चीटिंग करता है। 4% मींस 4/100, दैट मींस 1/25। ये सभी जानते हैं। और बेचते समय चीटिंग कर रहा है मतलब राइट टू लेफ्ट लिखूंगा, डिक्रीज करूंगा। 25 को राइट में लिखा, फिर लेफ्ट में जाते समय मुझे 1 का डिक्रीज करना है, यानी 24 आ गया यहाँ पर। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं पहले उनको कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से गया ये 4 बार, ठीक है। 5 से गया ये 5 बार, और 5 से गया ये 2 बार, राइट। ये हो गया 4 इंटू 2 8 एंड दिस इज व्हाट 9। सो आई कैन से कि 1 का चेंज है 8 पर, एंड 1/8 का मतलब होता है 12.5%। दैट मीन्स आंसर इज नन ऑफ दीज। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। देखो 20% उसने बाय करते समय चीटिंग की, मतलब 5:6 का रेशियो आ गया। दूसरा वो 10% लॉस पर बेच रहा है, मतलब 10:9 का रेशियो आ गया। 4% की चीटिंग कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, यानी 25 यहां लिखा, 1 डिक्रीज करके 24 यहां पर लिखा, राइट। 6 से गया ये 4 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 2 बार, 8:9 का रेशियो आएगा 12.5%। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले सीपीएसपी का मुझे रेशियो लिखना आना चाहिए, बाकी चीजें तो बस अपने आप हो जाएंगी, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, चिंता ही नहीं करनी। 20% अबव, 20% अबव मतलब 1/5 अबव, मतलब 5 रुपए की चीज को 6 पर उसने मार्क किया। देन उसने 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने का मतलब 10 रुपए की चीज को 9 में बेच रहा है। 10:9 डिस्काउंट भी आ गया भाई, चलो। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब 10% की चीटिंग कर रहा है, 1 kg पर 100 ग्राम कम दे रहा है, मतलब 10% की चीटिंग है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। बेचते समय एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचते समय इतनी चीटिंग हो रही है, मतलब राइट टू लेफ्ट डिक्रीज करूंगा, 10 में 1 डिक्रीज करके 9 लिख दिया। एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो 1 kg में 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहा है, दैट मींस 10% की चीटिंग है, 10% का ही प्रॉफिट होगा खरीदते समय, 10:11। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करो सबसे पहले। देखो 9 से 9 गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 50, 10 इंटू 5 50 एंड दिस इज 66। 100 होता तो मजा आ जाता, प्रॉफिट परसेंट निकालना आसान हो जाता। 100 बना लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 132। सो हाउ मच इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 32%, राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, खतरनाक सवाल है। देखो सब चीजें यहाँ पर चीटिंग, बाइंग करते समय, सेलिंग करते समय, है ना, इतना परसेंट मार्कअप है, इतना परसेंट डिस्काउंट है, और यहाँ पर एक आर्टिकल फ्री भी है 11 आर्टिकल के साथ, है ना। तो पूरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन हम देखना किस तरीके से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपने मेथड से। सीपीएसपी का हमने लिखा रेशियो, हमें बस इससे मतलब है और किसी से नहीं। 28 4/7%, सी 14 2/7% होता है 1/7, 28 4/7% उसका डबल है, दैट मीन्स इट इज 2/7। 2/7 दैट मीन्स, आप ध्यान से देखिएगा, 2/7 का जो है उसने प्राइस मार्कअप किया, मतलब 7 रुपए में 2 रुपए बढ़ा दिए, यानी 7 वाली चीज को 9 रुपीज पर उसने मार्कअप कर दिया।
Now he allows a discount of 27.27%. You know, 9.09% means what? 1 by 11. So 27.27% इसका 3 टाइम्स है ना? So it is what? 3 by 11. So 3 by 11 का उसने डिस्काउंट दिया, मतलब 11 रुपए की चीज पर 3 कम कर दिया, 11 माइनस 3 यानी 8 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें तो 1 आर्टिकल फ्री भी देता है 11 आर्टिकल्स पर, तो 11 आर्टिकल पर 1 फ्री देता है, यानी 1 का उसे क्या है? डिस्काउंट दे रहा है एक तरीके से, है ना, 11 आर्टिकल पर। अच्छा, उसके पास कितने आर्टिकल आएंगे? 11 के प्राइस पर 12 आर्टिकल उसको मिल जाएंगे टोटल, राइट ना? एक फ्री मिल गया ना, तो 12 आर्टिकल का एमआरपी कितना होगा? 12 रुपए। सपोज एक आर्टिकल का एमआरपी 1 रुपए है, तो 12 आर्टिकल का 12 रुपए हो गया, तो 12 रुपए की जो चीज थी वो उसने 11 रुपए में बेची, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया अल्टीमेटली। तो इस तरीके से रेशियो बनाया। उसके बाद चीटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले बाय करते समय वो 1/6 की चीटिंग कर रहा है। 1/6 की चीटिंग करने का मतलब 6 रुपए की चीज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बाय करते समय की बात है, और सेल करते समय 44.44%, विच मीन्स 4/9। सी 11.11% मीन्स 1/9, तो इसका 4 गुना है, 4/9। ये चीटिंग करता है बेचते समय। तो बेचते समय हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो राइट में मैंने 9 लिखा, और राइट टू लेफ्ट डिक्रीज करते हैं, तो 9 में 4 का डिक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, राइट? बस सारी चीजें खत्म, सिर्फ रेशो को देखना है और कुछ नहीं। तो अगर मैं यहां पर जो चीजें कॉमन है उनको कैंसिल करूं तो बचेगा क्या? देखो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, राइट? और कुछ 2 से गया, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, 9 से 6 इंटू 3 18, 2 बार कैंसिल हो गया। यहां बचा 10, और ये 9 इंटू 2 18। तो टोटल मैं इसको 100:180 भी लिख सकता हूं, एंड आई कैन इजीली सी कि यहां पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 80% का। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है। बड़े आराम आराम से मैंने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ और साथ में जो शॉर्टकट है उसके साथ आपको ये पूरा समझाया है। और अगर आपको समझ में आया है तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में सब लोग कंपल्सरीली इसका आंसर मुझे बताएंगे, राइट? वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको जरूर बताना है, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना? और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।